यहाँ पर नरक के प्रदान करने वाली जो है उन नरकावलियों का वर्णन है। और इसके बाद में देवी की उपासना के से क्या हमें प्रभाव मिलता है वो वाले सारे प्रसंग आते हैं। जैसे हम सुनते आए कि कृष्ण भगवान की भी मदद की भगवती ने, महात्मन से सुना था हमने, महात्म्य जो था भगवान कृष्ण की मदद की, फिर ऋषियों की मदद की, राजा की मदद की, क्षत्रिय की मदद की, सबकी मदद की। यानी देवी माँ जो है वो सबके लिए, जैसे आप भगवान की मूर्ति के सामने जाते हो तो आप चोर हो, आप डाकू हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप माता हो, आप जो कोई भी हो, भगवान की मूर्ति मुस्कुराते हुए मिलेगी। भगवान की मूर्ति आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने ये गलत काम किया तो मेरे सामने क्यों आए, और ना ही वो ऐसा बोलेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के वेलकम करेगी। भगवान की मूर्ति सम है। यानी कि श्रीमद् देवी भागवत जो है उसका पुण्य सबके लिए है, सम है। अनेक चीज़ों की वांछा प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के इसमें क्रम बताए गए हैं। जैसे मनवंता अधिकारी बनने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करो तो उसका जो पुण्य होगा वो इतना होगा जिससे आपका जो पुत्र होगा उसको मनवंत अधिकार मिलेगा, मनवंतर का वो अधिकारी होगा, यानी कि मनु होगा। इस तरह से यहाँ पर अनेकों वर्णन आते हैं। कलयुग का सिर्फ अच्छा गुण हम समझ लेते हैं, है तो हम इसी युग में, इसकी ज़्यादा बुराई करना भी अच्छी बात नहीं है। ये पूर्ण रूप से दोषों से भरा है, हर प्रकार की विकृति इसमें, तभी परीक्षित इसे आने नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें एक ही अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात, कि आप थोड़ा भी अगर सच्चे मन से भगवान का नाम ले लो तो इसमें जो फल पुराने सतयुग में तपस्या कर करके हजारों साल तक लोग जीवित रहते थे, तपस्या करते थे, तब मिलता था, या बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करके जो मिलता था, वो यहाँ थोड़े समय में ही ऐसी तपस्या करके या थोड़े ही समय में भगवान का नाम लेने से ऐसा फल मिल जाता है। ये कलयुग का सबसे बढ़िया गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरा पारा। कि आप कुछ नहीं कर सको, राम राम रटते रहो, या जो आप भगवान का नाम लेते हैं वो पराम्बा का नाम, आपका जो मंत्र है उस मंत्र का स्मरण करते रहो तो भी आप पार उतर जाते हैं। ये कलयुग की बहुत खास 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 बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन का हर पल हर क्षण इसमें लगा देना चाहिए। कैसे? भगवती की संतान है तो हम में से कोई भी कभी भी किसी भी क्षण खाली हाथ नहीं है, किसी भी क्षण हम खाली हाथ नहीं है। समझिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं और आपको दूर कहीं कोई भिक्षुक दिख रहा है, कोई गरीब दिख रहा है, कोई भिखारी दिख रहा है, और आपके मन में ऐसी करुणा आती है कि इसको कुछ दे, लेकिन आपकी स्थिति नहीं है क्योंकि आप गाड़ी में हो, तो कैसे दोगे? तब भी आप दे सकते हो, अब उसको वो चीज दे सकते हो जो शायद और कोई नहीं देगा। आप 2 बार राम राम बोल के ये बोल दो, मैं इसके निमित्त इसको अर्पण करता हूं। राम नाम का दान महादान। जैसे लोग भागवत कराते हैं या अन्य देव कार्य कराते हैं, किसके निमित्त? अपने पितरों के निमित्त, और उनको समर्पित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप रोड के इस तरफ हो और रोड के उस तरफ कोई आपको भिखारी दिखता है, कोई गरीब दिखता है और आप उसको कुछ देना चाहते हो, स्थितिवश नहीं दे पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हो वहीं मन में ही बैठे बैठे 2 बार राम 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 करके, भगवान ये राम राम में नाम इसको देता हूँ, ये 2 बार राम बोलने का पुण्य इसको मिल जाए। 2 बार राम, चाहे आपने तब किया ना किया, उसी समय जो बोला उसी समय बोलो, उसी समय उसको दान में वो 2 बार का राम राम का पुण्य दे दो। जैसे ही आप देंगे, जैसे ही आप देंगे, आपके अकाउंट में भी वो राम नाम का पुण्य चला जाएगा,
बल्कि डबल हो जाएगा, कि भगवान के नाम का दान करने से, पुण्य का दान करने से वो डबल होकर आप तक आता है, डबल होकर आपके खाते में भी जाएगा। और वो जो गरीब है, वो भिखारी जिस कर्म के कारण बना है, बेचारे को उससे भी थोड़ा उठने का मौका मिल जाएगा। कोई ज़्यादा बीमार है और औषधि ले रहा है, दवा ले रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, पानी के गिलास के ऊपर ऐसे हाथ से ऐसे राम लिख दें और उसमें डाल के राम नाम की 108 बार माला कर दें। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम 7, राम राम 8, राम 9, राम 10, राम 11, इस तरह से राम राम 108। और वो जल आपको भी अगर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो पी लो ऐसा बना के, वो तुरंत चित्त शांत हो जाएगा। और जो रोगी है उसको देने से जो भी दवाई वो लेते हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदी हो, चाहे होम्योपैथी हो, आप जब ये वाला जल ऐसे देते हैं या वो खुद ही आपको खुद ही बीमारी खुद ही ऐसे बना के पी लेते हो, तो उससे आपका रोग जल्दी ठीक होता है, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और रोग जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप स्वयं भी अपनी मदद कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं। यदि आप एक ही कुल में दीक्षित हैं तो इस जगह पर अपने गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र के प्रयोग को बाहर दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए जो दीक्षित नहीं है इसे। पर राम नाम ऐसा है वो सबके लिए, इसलिए राम राम ही श्रेष्ठ है। आप राम नाम को ऐसे कर सकते हैं, आप चलते फिरते नाम स्मरण कर सकते हैं। कैसे? आप घर से चले यहाँ आने के लिए, गाड़ी में बैठे हैं, अपने मन में राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 चालू रखो, फोन आ गया उठा लो, फिर उसके बाद जहाँ छोड़ा था राम राम 15, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, फिर किसी ने बात की उसका भी जवाब दे दो, आपके मन में चल रहा। ये राम राम 11, राम राम 21 करते जाओ, 108 तक नहीं लेना है। आप लिफ्ट, आजकल तो लिफ्ट हो गई है, आप एक फ्लोर से 4 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते हो तो 21 बार राम राम हो जाता है। 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेंगे, इतनी देर में राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, 21 एग्जैक्टली ग्राउंड फ्लोर टच हो। मतलब आप लिफ्ट के अंदर है, उस समय का भी सदुपयोग कर लो, क्योंकि कलयुग का एक और गुण है कि लोग बहुत व्यस्त होते जाएंगे। वाकई आज का जीवन उहा बोगा हो गया है, रास्ते लंबे, ट्रैफिक, कहाँ बैठ के समय निकालेंगे आप इन चीज़ों के लिए? तो चलते फिरते आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय करते रहो, नहीं मन में भोजन भी बढ़िया बनेगा, उसमें राम नाम का प्रभाव भी हो जाएगा, तो जैसा अन्न वैसा मन, वैसे ही सबकी मति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा अच्छी रहेगी, और संग में आपका अपना पुण्य भी होता जाएगा। क्योंकि कमाई तो अंत में हमारे एक ही काम आती है, वो है भगवान के नाम की। भगवान के नाम की कमाई के अलावा कुछ और किया तो वो यही छूट जाएगा, और यहाँ भी कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आप किस पोजीशन में हैं, कल कहाँ होंगे, किस पोजीशन में होंगे, इसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये लेख आपकी पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से चलता है। इसलिए आप जो है भगवान का नाम यथासंभव अधिक से अधिक लें और लिवाएं।